थैंकफुल। किसी ने हमारे लिए थोड़ा भी कुछ कर दिया है ना, उसका उपकार मानो, उसकी कृतज्ञता व्यक्त करो। थोड़ा सा भी काम कर दिया है आपके लिए, राम ने यही अपने जीवन में किया है। ये इस पूरे उसका एक निचोड़ है। इसमें राम को जो भगवान के रूप में माना गया उसका निचोड़ है ये। ध्यान से सुन लो। तात वात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा हमारी। ये गुरु जी की कृपा से ही रावण जैसे महारथी से हम जीत पाए। गुरु जी गए थे क्या लड़ने? गुरु जी विश्वामित्र जी गए थे, वशिष्ठ जी गए थे क्या राम के गुरु लड़ने? फिर क्यों कह रहे हो? वो कह रहे हैं आपकी ब्लेसिंग, आपका आशीर्वाद ही हमको जिता पाया है। जब हम यहाँ नहीं थे और राम राज्य यहाँ पर अयोध्या में जो सब कुछ ठीक हो रहा था, वो किसके कारण हो रहा था? क्या गुरुदेव? आपके कारण हो रहा था। ये क्या है? कृतज्ञता का भाव, थैंक्सफुल। हम क्या होता है, हम जब अच्छा होता है तो हमने किया है, हम अपनी कॉलर ऊंची करके चलने लगते हैं कि ये जो हमने देखो इतने अच्छे नंबर ले आए ना, ये मैं ले आया हूँ। नहीं आ पाए और टीचर ने ये पढ़ाया ही नहीं। तो जब अच्छे नंबर आ जाए तो हमने किया है, जब कुछ गड़बड़ हो जाए तो टीचर ने नहीं करवाया। ये जो विचार हैं ये अच्छे विचार नहीं। हमें क्या है, किसी ने हमें थोड़ा भी कुछ हमको सहयोग किया है, उसको हमको क्या करना है? कृतज्ञता व्यक्त करनी है। राम और क्या करें? तात सकल तुम पुण्य प्रभाव, जीत्यो अजय निशाचर राव। अपने पिता को देते हैं। पिता तो स्वर्गवासी हो गए ना। निशाचरों से लड़ने पिताजी गए थे क्या राम के साथ में? नहीं। फिर भी वो जो पिता परलोक सिधार गए, उनको ये कह रहे हैं कि आपके पुण्य प्रभाव से, आपने जो अपने जीवन काल में पुण्य कार्य किया है, उसके प्रभाव से मैं जीत पाया हूं निशाचरों से। ये गजब की बात। तुम्हारे बल में रावण मारियो, तिलक विभीषण कर मुनि। विभीषण का जो तिलक किया है रावण को मार के, आपके पुण्य प्रभाव से हमने किया है। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज वर मारे। राक्षसों का जो हमने वध किया है, जो हमारे पूज्य हैं कुलगुरु वशिष्ठ, इनकी कृपा से हुआ है। कपिजहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तन धारू। अब ये देखिए अंतिम में ये हनुमान जी के लिए बोल रहे हैं। हनुमान जी के लिए इतने बड़े राम जिनको भगवान का दर्जा लोग देते हैं, वो एक बानर से कह रहे हैं कि तुमने जो हमारे ऊपर उपकार किया है, इसको मैं जीवन पर्यंत कभी भूल नहीं सकूंगा। और प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख हो न सकल मन मोरा। मैं मन से सोच ही नहीं पा रहा हूं कि तुमने जो हमारे ऊपर उपकार किया है, इसके बदले में मैं कौन सा कार्य करूं तुम्हारे लिए कि वो उपकार हमारा कुछ लेवल में आ जाए। ऐसा मेरे मन में विचार ही नहीं आ पा रहा। सुन सुत तो ही समीन उऋण मैं नाही, तुम्हारा मैं जीवन पर्यंत कभी उऋण नहीं हूंगा। देखें कर विचार मन माही, हमने अपने मन में विचार कर लिया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूं, लेकिन इस जीवन में मैं तुम्हारा कभी उऋण नहीं हो सकता। यह है कृतज्ञता के भाव। जीवन में यदि कृतज्ञता आ जाए ना हमारे जीवन में, तो सारी समस्याएं हमारे जीवन से एक एक करके अपने आप समाप्त हो जाए। किसी ने थोड़ी सी, हमारे यहाँ बच्चों को सिखाते हैं ना आप लोग, पर जब बड़े हो जाते हैं तो हम खुद भूल जाते हैं। हम बच्चों को सिखाते हैं, बेटा इन्हें पेंसिल दी, अंकल को थैंक यू बोलो, टॉफ़ी दे दिया थैंक यू बोलो, सिखाते जाता ना। ये क्या किया जाता है? संस्कार डाला जाता है कि छोटी सी भी चीज़ दी है थैंक यू बोलो। ये हमारे भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन जैसे हम बड़े बड़े थोड़े होते जाते हैं, हमने कहा है ना, कचरे का जो मोहल्ले का कचरा है वो हमारे अंदर आते आते इतना काई ढक जाती है कि हमारा जो उज्ज्वल पक्ष जो हमको सिखाया गया, हमारे पेरेंट्स ने सिखाया, हमारे गुरुओं ने सिखाया, वो कहीं ढक जाता है।
वो ढक जाता है, कवर हो जाता है काई से। मित्रों की काई, जो मित्र मंडली आपकी घेर लेती है, मित्रों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव है। जो गंदे गंदे मित्र हम बना लेते हैं, उनकी गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे क्रियाकलाप जो हमको अच्छे लगने लगते हैं, ये हमारा सत्यानाश करा देते हैं। मैं फिर आज इस मीटिंग में कहना चाहता हूँ, ऐसे मित्रों से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लो, नहीं तो तुम्हारे लिए काल है, ये तुम्हारे कैरियर में बहुत बड़ा रोड़ा है। इसलिए कृतज्ञता का भाव जीवन में होना चाहिए कि हमने, हमारे लिए किसने भी, माता पिता तो बहुत बड़ा उपकार करते हैं हमारे लिए, उस माँ की आप बेअदबी करते हो, उस माँ की बात को मानते रहे हो जिसने 9 महीने तक तुमको अपने गर्भ में लेके घूमती रही, इतना बड़ा त्याग तुम्हारे लिए किया, जीवन पर्यंत तुम्हारे लिए इतना बड़ा त्याग करती है वो, और उसकी बात अब तुम बड़े हो गए तो मानना बंद कर दिए हो। ये आपको राम के चरित्र से सीखने को मिलेगा। और इसीलिए राम को लोग बोलते हैं कि पुत्र चाहिए तो राम जैसा, पति चाहिए तो गुरु चाहिए तो, शिष्य चाहिए तो, मित्र चाहिए तो, और शत्रु चाहिए तो। जय श्री राम।